साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान को हरा देता है तो वर्ल्ड कप के आधे मैचों का रोमांच वैसे भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडिया जब इंग्लैंड के सामने उतरेगी तो उसे मतलब इस वर्ल्ड कप से नहीं होगा, उसे मतलब होगा विश्व कप में मिली उस 10 विकेट से करारी हार का, जिसके सदमे से टीम इंडिया आज भी गुजर रही है। न्यूजीलैंड को हमने पटक कर बदला ले लिया, पाकिस्तान को हमने चारों खाने चित कर दिया और अब बारी इंग्लैंड की है, जिसके सामने हमें इतिहास रचना है और ऐसा रगड़ना है कि यह सदमा इंग्लैंड की टीम लेकर कई सालों तक याद रखे। लेकिन फिलहाल खबर यह आ रही है कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच देखने को मिलेगा तो इस मैच में कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। एक चेंज बड़ा हार्दिक पांड्या नहीं है। हार्दिक पांड्या न सिर्फ इस मैच में बल्कि अगले 2 मैचेस में भी वो नहीं रहेंगे, यानी कुल मिलाकर वो 3 मैच मिस कर सकते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि अब वो सेमीफाइनल के आसपास ही आपको टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। क्या तब खिलाए जाएंगे? मुझे लगता है खिलाए जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा परफॉर्मेंस आती है जो उन्हें बाहर बैठने मजबूर करती है तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी कहानी यह है कि अश्विन को मौका मिल सकता है। अब सवाल यह कि अगर अश्विन को मौका मिलेगा तो सूर्या और शमी जो पिछले मैच में आए थे, इनमें से बाहर कौन बैठेगा? क्योंकि सूर्या बैटिंग मजबूत करते हैं, शमी गेंदबाजी मजबूत करते हैं और जडेजा कुलदीप हटाए जाएंगे नहीं, बुमराह खेलेंगे, सिराज नंबर 2 हैं, तो अश्विन किसकी जगह आएंगे? कौन है एक बैट्समैन? दरअसल लखनऊ की पिच जो है वो स्पिनर्स को काफी मदद करती है और इसी वजह से अश्विन को खिलाया जाएगा। अश्विन इंडिया के लिए हर उस जगह पर खेलते नजर आएंगे जहां जहां टर्निंग ट्रैक है और इसी वजह से लखनऊ के काना में जब वो खेलने उतरेंगे तो सवाल यह है कि बाबू बाहर कौन बैठेगा? शमी, जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे, 12 मैचेस में 36 विकेट ले चुके हैं, वो शमी, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बाहर बिठाने की गलती टीम इंडिया कर सकती है, क्योंकि फैंस का गुस्सा और ऑल्सो टीम को लेकर जिस तरह से शमी की परफॉर्मेंस थी, यार 5 विकेट निकाले, कमबैक मैच में आप मैन ऑफ द मैच बनते हो, 12 मैचेस वर्ल्ड कप में खेलकर 36 विकेट निकालते हो, आपको बाहर नहीं बैठना चाहिए। यू डोंट डिजर्व टू सिट आउटसाइड। और अगर ऐसा होता है तो ये आपके साथ ज्यादती होगी। लेकिन सवाल है फिर कौन बाहर जाएगा? मुझे लगता है कि इस मैच में बाहर बैठने की कहानी जो है वो मोहम्मद सिराज की हो सकती है। आप सोचेंगे सिराज को बाहर कैसे बिठाया जा सकता है, क्योंकि सिराज तो वर्ल्ड नंबर 2 है। और सिराज को बाहर बिठाने के पीछे 2 वजह हो सकती है। एक वजह, सिराज थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। सो करंट में अगर आप बुमराह के बाद गेंदबाजों को देखेंगे तो सिराज ही हैं जिन्हें आप बाहर बिठा सकते हो। नंबर 1, क्योंकि जडेजा और कुलदीप खेलेंगे, वो दोनों आपके प्राइम स्पिनर्स हैं। तीसरे स्पिनर को लेकर खिलाया जा रहा है, तो तीसरा स्पिनर मतलब 2 पहले वाले खेलने वाले हैं। शमी को हटाया नहीं जाएगा। ऑल्सो सिराज को ये रेस्ट दिया जा सकता है बिकॉज सिराज लगातार खेल रहे हैं। शमी ने सिर्फ 1 मैच खेला है और इंग्लैंड के सामने 1 मैच का रेस्ट सिराज को शायद ज्यादा फिट, फाइन, बेहतर और रिदम में वापस लाने। बाकी मुझे लगता नहीं कि सूर्य कुमार यादव को बैठाने की गलती होगी। सूर्य कुमार यादव आपके एक शानदार प्लेयर हैं। सूर्या या ईशान, ये भी एक सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ईशान किशन को शायद बाहर बैठना पड़ेगा। शायद उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा ईशान किशन को। वैसे आपकी नजर में ईशान और सूर्या में कौन और क्यों? मतलब ईशान भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन है, जबरदस्त प्लेयर है। पता नहीं, मुझे लगता है शायद सूर्य कुमार यादव के ऊपर ही जाएंगे लोग, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में अनफॉर्चुनेट थे। जिस तरीके से रन आउट हुए थे, सबको लग रहा था शायद वो और बेहतर खेलते, लेकिन कोई बात नहीं, शायद इस मैच में मौका मिले। ईशान किशन भी वर्ल्ड कप के पहले अच्छी फॉर्म में थे, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन अब बाहर बैठना पड़ रहा है, सो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यह मैच कई और मायनों में भी खास है। विराट कोहली चाहे तो इस मैच में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी कर सकते हैं, जो उन्हें एक नए माइलस्टोन पर ले जाएगा। क्योंकि धर्मशाला में जब मैच हो रहा था सो वो वहां बहुत ही थोड़े रनों से चूक गए थे और काफी अनफॉर्चुनेट था। रोहित शर्मा से भी उम्मीद होगी कि ना सिर्फ शुरुआत दें बल्कि उस शुरुआत को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करें, क्योंकि रोहित शर्मा शुरुआत तो दे रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव माहौल बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद रोहित आउट हो जाते हैं और ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है। हालांकि टीम इंडिया जो है बीते 3 दिन से यहां प्रैक्टिस कर रही है, 26, 27, 28 3 दिन प्रैक्टिस कर रही है और इंग्लैंड की टीम यहां सिर्फ 1 दिन प्रैक्टिस करेगी। इंग्लैंड वैसे भी प्रैक्टिस करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि खेल वो पा नहीं रहे। अब अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार वो कर दे इंडिया के सामने तो अलग बात है, अदरवाइज। हालांकि इंग्लिश टीम को लेकर अगर आप रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो 1987 में इसी इंग्लिश टीम ने हमें सेमीफाइनल में हराया था। हम तब भी जीत सकते थे। 83 में इन्होंने हमें हराया और हम बाहर हो गए। 36 साल बाद इतिहास रचने का मौका इंडिया के लिए, क्योंकि 2011 में हमारे बीच मैच ड्रॉ हो गया था और तब से कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। लखनऊ की पिच जो है वो इंडिया के लकी है। अगर आप इंडिया और इंग्लैंड की बात करोगे तो फिर 2019 में हम जीते थे,
इंग्लैंड जीता था, हम नहीं जीते थे। 2019 में इंग्लैंड जीता था और वो फाइनल भी जीत कर आया था। 2011 में हमारे बीच मैच ड्रॉ हो गया था। 2003 में जब मैच हुआ था वहां पर इंडिया ने जीता था, साउथ अफ्रीका में मैच हुआ था और आशीष नेहरा ने शायद 5 या 6 विकेट निकाले थे। 1999 में इंग्लैंड में मैच हुआ था, तब भी इंडिया जीती थी। 92 में जब मैच हुआ था तब इंग्लैंड जीती थी। 87 में इंग्लैंड जीती थी, इंडिया में मैच हुआ था। 83 में इंडिया जीती थी और उससे पहले 1975 में इंग्लैंड हमें हराई थी। ओवरऑल बात करें तो 106 मैचेस हुए हैं, 57 मैचेस इंडिया जीती है, 44 मैचेस जो है वो इंग्लैंड जीती है। लेकिन ये सारे स्टैट्स जो हैं ये सारी पुरानी बातें हैं। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का डोमिनेंस ज्यादा है। 8 मैचों में 4 मैच इंग्लैंड जीती है, 3 हम जीते, 1 ड्रॉ हुआ है। इंडिया में 2 मैचेस खेले गए हैं वर्ल्ड कप में, दोनों के दोनों इंग्लैंड ने जीते हैं, हम नहीं जीते हैं। लेकिन ये सारी बातें पुरानी है, नई कहानी लिखी जा रही है और इस नई कहानी में सवाल यही कि अश्विन आए तो बाहर कौन होगा? सूर्या, शमी, सिराज, इन तीनों में ही कोई